स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय स्टूडेंट, हम आप सभी के लिए फिर से आज लेकर आ गए क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर। अभी हिंदी चल रहा है। इससे पहले जब बहुत सारे वीडियो क्लास को हम अपलोड कर दिए हैं सभी सब्जेक्ट का। यदि आप उन सबको नहीं देखे मेरे चैनल पर जाकर तो अवश्य देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी कराया जा रहा है, तो आप लोग देखने के लिए मत भूलिएगा। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट स्टार्ट है कि आप जो है ना इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंडों में शेयर करने का प्रयास करिएगा। चलिए तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करने के लिए आज चैप्टर नंबर 3 का होगा भारत से हम क्या सीखे। इसमें होगा 2000 हम क्या कर सकते हैं 2011 से 2024 तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया सारा को हम डील करेंगे इस चैप्टर का। चलिए तो अगला आज क्वेश्चन को सबसे पहले हम लगा देते हैं ताकि आपको दिखाई अच्छे तरीक़ा से पड़ जाए। हम आशा करते उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न देखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रहे होंगे, नहीं आते हैं। चलिए जब नहीं हो रही है दिक्कत तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। कह रहा दारिश नामक, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला, किससे मिला था। यानी कह रहा है एक सोने का सिक्का मिला था, घड़ा जो कि सोने से भरा हुआ था, किसको मिला था 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा। पहले सी लिखा गया बी से पहले, थोड़ा इस बात को भावना को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा किसके अध्ययन क्षेत्र में, कह रहा किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके समय में हो चुका है 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो कह रहा किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। नवजीवन का संचार जो हो चुका है ये है किसके, हम कहते हैं नीति कथा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। बहुत ही सुंदर लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यह ग्रामीण क्षेत्र में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा। कैसे हो सकते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में हो सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा भारत से हम क्या सीखे। कह रहा भारत से हम क्या सीखे क्या है। कह रहा भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा। भारत से हम क्या सीखे ये क्या है तो भाषण है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहा मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती भी किसने कहा। कह रहा 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा प्लेटो और काउंट थे महान। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा प्लेटो और काउंट थे महान, ये कौन था, महान जो था दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर बी को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह किस गवर्नर जनरल के समय में 162 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। 2021 में यह क्वेश्चन मिला था, यह पूछा था, यह वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे कह रहा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। किसने कराया था, मैक्स मूलर ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी को जरूर टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। किस पुस्तक किया था, यह मेघदूत का किया था। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कर मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। 2021 में वो क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्स मूलर का जन्म की हम बात करेंगे तो ये हुआ था जन्म, मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को जरूर टिक करिएगा, 23 ईस्वी में।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे कह रहा है सर विलियम जॉन समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? ये पहुंचे थे 1783 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर डी को जरूर टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहा यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, कहीं अधिक विशाल है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कहीं अधिक विशाल क्या है? संस्कृत और साहित्य भाषा, संस्कृत और साहित्य भाषा। ऑप्शन नंबर ए को टिक जरूर करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लीप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था। किस उम्र में किया था यह प्रारंभ रे संस्कृत की भाषा में? ये जो किया था 18 वर्ष का था तब शुरू किया था पढ़ाना, यानी संस्कृत का अध्ययन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा स्वामी दयानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? यानी 2019 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कर स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ये कहा जो है यानी मैक्स मुलर को कहा है। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा कि किसको कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। मेघदूत का जर्मन पद्यानुसार किसने किया? 2020 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को जरूर टिक करिए, सी को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करें। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। किस में हुआ था? यानी डेसाऊ में हुआ था, डेसाऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखने का डील करने का प्रयास कीजिए। कह रहा भारत किसकी भूमि है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो यह भारत जो भूमि है यानी पद्यांश संस्कृति की भूमि है। ऑप्शन नंबर हम क्या कर सकते हैं? ए को टिक जरूर करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहे यहाँ पे वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जिसका स्टार लगा दिए उतना है। वारन हेस्टिंग को मिला था। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कह रहा है कि प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? यह जो है प्रयत्न मानव का अर्थ जो है यानी प्राचीन मानव है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, डी को टिक करिएगा, प्रयत्न मानव। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा नृवंश विद्या का संबंध किससे है? 2021 और 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। किससे है? नृवंश विद्या मानव विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर बी को जरूर टिक करिएगा, मानव विज्ञान से है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे कह रहा क्या हकरस क्या थे? 2022 और 2023 में हकरस क्या थे? हकरस तो था ये था यानी क्या कर सकते हैं इसको, यानी वनस्पति, ये भी नहीं था यानी ये ऑप्शन वनस्पति वैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर डी को जरूर टिक करिएगा। चलिए हकसत क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे या नहीं थे? बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को पूछा गया कितने वर्ष की उम्र में लीप्जिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्या था 18 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिएगा। कहा मैक्स मुलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो यह जो माना 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया, यह भारत को माना है। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा। आज का क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।